नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक जी के क्लब में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ज्ञान से भरपूर और परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं भौतिकी के पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अच्छे अंक और पक्की तैयारी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? ए, वास्तविक व उल्टी। बी, आभासी व सीधी। सी, आभासी व उल्टी। डी, वास्तविक व सीधी। सही जवाब है बी, आभासी व सीधी। प्रश्न 2, परावर्तन का पहला नियम क्या है? ए, परावर्तित किरण हमेशा सीधी होती है। बी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। सी, परावर्तित किरण आपतित किरण के समान होती है। डी, कोई नहीं। सही जवाब है बी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। प्रश्न 3, उत्तल दर्पण में छवि कैसी बनती है? ए, आभासी, सीधी और बड़ी। बी, आभासी, सीधी और छोटी। सी, वास्तविक, उल्टी और बड़ी। डी, वास्तविक, सीधी और छोटी। सही जवाब है बी, आभासी, सीधी और छोटी। प्रश्न 4, परावर्तन के नियम कितने होते हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। सही जवाब है बी, 2। प्रश्न 5, समतल दर्पण में छवि की ऊंचाई कैसी होती है? ए, वस्तु से बड़ी। बी, वस्तु से छोटी। सी, वस्तु के बराबर। डी, कोई नहीं। सही जवाब है सी, वस्तु के बराबर। प्रश्न 6, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ए, उसकी गति बदलती है। बी, उसकी दिशा नहीं बदलती। सी, वह अवशोषित हो जाता है। डी, कोई परिवर्तन नहीं। सही जवाब है उसकी गति बदलती है। प्रश्न 7, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है? ए, टॉर्च। बी, वाहन का पिछला दर्पण। सी, दूरबीन। डी, प्रोजेक्टर। सही जवाब है बी, वाहन का पिछला दर्पण। प्रश्न 8, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो छवि? ए, आभासी, सीधी और बड़ी। बी, वास्तविक, उल्टी और छोटी। सी, वास्तविक और सीधी। डी, कोई नहीं। सही जवाब है आभासी, सीधी और बड़ी। प्रश्न 9, प्रकाश की किरणें जब किसी समतल दर्पण पर पड़ती हैं तो वह? ए, अपवर्तित होती हैं। बी, अवशोषित होती हैं। सी, परावर्तित होती हैं। डी, सीधी चली। सही जवाब है सी, परावर्तित होती हैं। प्रश्न 10, परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? ए, आपतन कोण के। बी, 90 डिग्रीज। सी, 180 डिग्रीज। डी, हमेशा 45 डिग्री। सही जवाब है आपतन कोण के। प्रश्न 11, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ए, अनुदैर्ध्य। बी, अनुप्रस्थ। सी, यांत्रिक। डी, विद्युत तरंग। सही जवाब है बी, अनुप्रस्थ। प्रश्न 12, अवतल दर्पण में जब वस्तु केंद्र पर हो तो छवि कहाँ बनती है? ए, फोकस पर। बी, केंद्र पर। सी, ध्रुव पर। डी, अनंत पर। सही जवाब है बी, केंद्र पर। प्रश्न 13, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ए, फोकल दूरी। बी, वक्रता त्रिज्या। सी, दर्पण दूरी। डी, केंद्र दूरी। सही जवाब है फोकल दूरी। प्रश्न 14, अगर किसी दर्पण की फोकल दूरी 15 सेमी है तो वह दर्पण है? ए, अवतल। बी, उत्तल। सी, समतल। डी, अवतल व उत्तल दोनों। सही जवाब है बी, उत्तल। प्रश्न 15, उत्तल दर्पण में फोकस होता है? ए, पीछे। बी, सामने। सी, केंद्र पर। डी, नहीं होता। सही जवाब है पीछे। प्रश्न 16, उत्तल दर्पण हमेशा कैसी छवि बनाता है? ए, उल्टी। बी, आभासी। सी, वास्तविक। डी, कोई नहीं। सही जवाब है बी, आभासी। प्रश्न 17, अवतल दर्पण किसका उपयोग होता है? ए, मेकअप शीशा। बी, सीसीटीवी। सी, वाहन का पिछला दर्पण। डी, सनग्लास। सही जवाब है मेकअप शीशा। प्रश्न 18, परावर्तन में कौन सी किरणें कार्य करती हैं? ए, विद्युत। बी, ध्वनि। सी, प्रकाश।
डी ताप। सही जवाब है सी प्रकाश। प्रश्न 19। फोकल दूरी किस पर निर्भर करती है? ए रंग पर, बी वक्रता त्रिज्या पर, सी दर्पण के आकार पर, डी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। सही जवाब है बी वक्रता त्रिज्या पर। प्रश्न 20। समतल दर्पण में कितनी छवियां बनती हैं? ए 1, बी 2, सी अनेक, डी 0। सही जवाब है 1। प्रश्न 21। दर्पण का फॉर्मूला है ए 1 F = 1 V जोड़ 1 U, बी 1 F = 1 V 1 U, सी V = F जोड़ U, डी F = V। सही जवाब है बी 1 F = 1 V 1 U। प्रश्न 22। दर्पण का नियम किस पर आधारित है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी कोण संरक्षण, सी प्रकाश की सीधी रेखा में गति, डी तरंग सिद्धांत। सही जवाब है सी प्रकाश की सीधी रेखा में गति। प्रश्न 23। जब वस्तु फोकस पर हो तो छवि कैसी होती है? ए अनंत पर, बी केंद्र पर, सी दर्पण पर, डी कोई नहीं। सही जवाब है अनंत पर। प्रश्न 24। जब वस्तु अनंत पर हो तो छवि कैसी होती है? ए फोकस पर, बी केंद्र पर, सी ध्रुव पर, डी कहीं नहीं। सही जवाब है फोकस पर। प्रश्न 25। अवतल दर्पण का केंद्र बिंदु होता है? ए ध्रुव, बी केंद्र, सी फोकस, डी अवतल। सही जवाब है बी केंद्र। प्रश्न 26। दर्पण में वस्तु और छवि की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? ए फोकस, बी आवर्धन, सी प्रतिबिंब, डी त्रिज्या। सही जवाब है बी आवर्धन। प्रश्न 27। दर्पण में आवर्धन m का सूत्र क्या है? ए m = v/u, बी m = v × u, सी m = uv, डी m = fu। सही जवाब है ए m = v/u। प्रश्न 28। जब आवर्धन 1 से अधिक हो तो छवि ए छोटी होती है, बी बड़ी होती है, सी वास्तविक होती है, डी नहीं बनती। सही जवाब है बी बड़ी होती है। प्रश्न 29। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो उसकी दिशा क्यों बदलती है? ए वेग बदलने के कारण, बी तापमान बदलने के कारण, सी घनत्व के कारण, डी अपवर्तनांक के कारण। सही जवाब है वेग बदलने के कारण। प्रश्न 30। प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा नियम लागू होता है? ए न्यूटन का नियम, बी स्नेल का नियम, सी मैंडल का नियम, डी पास्कल का नियम। सही जवाब है बी स्नेल का नियम। प्रश्न 31। अपवर्तन सूचकांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सी मात्रक क्या है? ए मीटर, बी कोई मात्रक नहीं, सी जूल, डी न्यूटन। सही जवाब है बी कोई मात्रक नहीं। प्रश्न 32। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है? ए जल में, बी कांच में, सी वायु में, डी लोहा में। सही जवाब है सी वायु में। प्रश्न 33। प्रकाश का वेग निर्वात में होता है? ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, सी 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, डी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सही जवाब है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 34। अपवर्तन किसके कारण होता है? ए माध्यम के घनत्व में अंतर, बी प्रकाश की तीव्रता, सी परावर्तन, डी ताप। सही जवाब है माध्यम के घनत्व में अंतर। प्रश्न 35। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह ए सामान्य से दूर जाता है, बी सामान्य की ओर मुड़ता है, सी सीधा चलता है, डी फैलता है। सही जवाब है बी सामान्य की ओर मुड़ता है। प्रश्न 36। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो वह ए सामान्य की ओर मुड़ता है, बी सामान्य से दूर जाता है, सी सीधा जाता है, डी अवशोषित होता है। सही जवाब है बी सामान्य से दूर जाता है। प्रश्न 37। अपवर्तन का नियम है? ए I = R, बी sin I/sin R कांस्टेंट, सी sin I × sin R = 1, डी I - R = 0।
सही जवाब है बी सिनाई बट्टा सिनार बराबर कांस्टेंट। प्रश्न 38। प्रकाश की किरण जब कांच से हवा में जाती है तो उसका वेग ए घटता है, बी बढ़ता है, सी समान रहता है, डी रुक जाता है। सही जवाब है बी बढ़ता है। प्रश्न 39। जब आप अपने हाथ को पानी में डालते हैं तो वह मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी प्रकीर्णन। सही जवाब है बी अपवर्तन। प्रश्न 40। जल का अपवर्तनांक लगभग होता है। ए 1, बी 1.33, सी 1.5, डी 1.7। सही जवाब है बी 1.33। प्रश्न 41। कांच का अपवर्तनांक लगभग होता है। ए 1.5, बी 1.33, सी 2.5, डी 1.7। सही जवाब है ए 1.5। प्रश्न 42। एक माध्यम में प्रकाश का वेग 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उसका अपवर्तनांक होगा ए 1, बी 1.5, सी 2, डी 3। सही जवाब है बी 1.5। प्रश्न 43। जब आप किसी चम्मच को पानी से भरे गिलास में डालते हैं तो वह ए बड़ा दिखाई देता है, बी मुड़ा हुआ दिखाई देता है, सी उल्टा दिखाई देता है, डी सीधा दिखाई देता है। सही जवाब है बी मुड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रश्न 44। कृत्रिम वर्षा में अपवर्तन का प्रयोग किस रूप में होता है? ए नमी बढ़ाने के लिए, बी किरणों के मुड़ने के लिए, सी बादल बनाने के लिए, डी ठंडक देने के लिए। सही जवाब है बी किरणों के मुड़ने के लिए। प्रश्न 45। रेनबो इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन और परावर्तन दोनों, सी अपवर्तन, डी विवर्तन। सही जवाब है बी अपवर्तन और परावर्तन दोनों। प्रश्न 46। प्रकाश की गति कांच में कम क्यों होती है? ए अपवर्तनांक अधिक होने से, बी घनत्व अधिक होने से, सी तापमान अधिक होने से, डी ऊष्मा अधिक होने से। सही जवाब है अपवर्तनांक अधिक होने से। प्रश्न 47। जब प्रकाश पानी में प्रवेश करता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है, डी लुप्त हो जाती है। सही जवाब है बी घटती है। प्रश्न 48। अपवर्तन किस स्थिति में नहीं होता? ए जब माध्यम समान हो, बी जब प्रकाश वक्र रेखा में चले, सी जब परावर्तन हो, डी जब छाया बनती है। सही जवाब है जब माध्यम समान हो। प्रश्न 49। जब प्रकाश की किरण सामान्य पर लंबवत गिरती है तो वह ए मुड़ती है, बी वापस जाती है, सी नहीं मुड़ती, डी रुक जाती है। सही जवाब है सी नहीं मुड़ती। प्रश्न 50। जल से कांच में जाने पर प्रकाश की चाल ए घटती है, बी बढ़ती है, सी स्थिर रहती है, डी शून्य हो जाती है। सही जवाब है घटती है। प्रश्न 51। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस में बनने वाली छवि कैसी होती है? ए हमेशा आभासी, बी हमेशा वास्तविक, सी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, डी कभी नहीं बनती। सही जवाब है सी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। प्रश्न 52। अवतल लेंस कॉन्केव लेंस हमेशा कैसी छवि बनाता है? ए वास्तविक, बी उल्टी, सी आभासी, सीधी और छोटी, डी बड़ी। सही जवाब है सी आभासी, सीधी और छोटी। प्रश्न 53। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ए डाइवर्जिंग लेंस, बी कंजर्विंग लेंस, सी कॉन्वर्जिंग लेंस, डी टर्निंग लेंस। सही जवाब है सी कॉन्वर्जिंग लेंस। प्रश्न 54। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ए कॉन्वर्जिंग लेंस, बी डाइवर्जिंग लेंस, सी रिफ्लेक्टिंग लेंस, डी कोई नहीं। सही जवाब है बी डाइवर्जिंग लेंस। प्रश्न 55। उत्तल लेंस की फोकल दूरी कैसी होती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी परिवर्तनशील। सही जवाब है धनात्मक। प्रश्न 56। अवतल लेंस की फोकल दूरी कैसी होती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी बहुत बड़ी। सही जवाब है बी ऋणात्मक। प्रश्न 57। लेंस सूत्र है।
ए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सी 1/v बराबर 1/f प्लस 1/f। डी f बराबर v गुना u। सही जवाब है बी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। प्रश्न 58। उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो छवि ए अनंत पर होती है, बी फोकस पर बनती है, सी लेंस पर बनती है, डी कोई नहीं। सही जवाब है बी फोकस पर बनती है। प्रश्न 59। अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो छवि ए फोकस पर बनती है, बी लेंस पर बनती है, सी अनंत पर बनती है, डी नहीं बनती। सही जवाब है फोकस पर बनती है। प्रश्न 60। यदि वस्तु फोकस और केंद्र के बीच हो तो उत्तल लेंस की छवि ए वास्तविक उल्टी और बड़ी, बी आभासी सीधी और बड़ी, सी वास्तविक और छोटी, डी सीधी और छोटी। सही जवाब है वास्तविक उल्टी और बड़ी। प्रश्न 61। वस्तु यदि लेंस के फोकस पर रखी हो तो छवि कहाँ बनेगी? ए फोकस पर, बी अनंत पर, सी लेंस पर, डी कोई नहीं। सही जवाब है बी अनंत पर। प्रश्न 62। जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली छवि ए आभासी सीधी और बड़ी, बी वास्तविक और उल्टी, सी सीधी और छोटी, डी कोई नहीं। सही जवाब है आभासी सीधी और बड़ी। प्रश्न 63। लेंस में आवर्धन m का सूत्र क्या है? ए m बराबर v/u, बी m बराबर v/v, सी m बराबर v, डी m बराबर 1/f। सही जवाब है ए m बराबर v/u। प्रश्न 64। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है तो त्रिज्या वक्रता होगी ए 10 सेमी, बी 5 सेमी, सी 20 सेमी, डी 15 सेमी। सही जवाब है सी 20 सेमी। प्रश्न 65। यदि v इक्वल्स जोड़ 2 0 सेमी, u इक्वल्स -10 सेमी तो आवर्धन m इक्वल्स ए -2, बी जोड़ 2, सी -0.5, डी जोड़ 0.5। सही जवाब है बी जोड़ 2। प्रश्न 66। जब प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरती हैं तो वह ए झुकती हैं, बी मुड़ती नहीं, सी परावर्तित होती हैं, डी बदलती नहीं। सही जवाब है झुकती हैं। प्रश्न 67। लेंस का शक्ति सूत्र है ए P बराबर F, बी P बराबर 1/f मीटर में, सी P बराबर F/2, डी P बराबर F वर्ग। सही जवाब है बी P बराबर 1/f मीटर में। प्रश्न 68। यदि लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो वह कौन सा लेंस है? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी कोई नहीं। सही जवाब है बी उत्तल। प्रश्न 69। यदि लेंस की शक्ति -1.5 डायोप्टर है तो वह लेंस है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी कोई नहीं। सही जवाब है बी अवतल। प्रश्न 70। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? ए मीटर, बी सेमी, सी डायोप्टर, डी न्यूटन। सही जवाब है सी डायोप्टर। प्रश्न 71। किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, उसकी शक्ति होगी ए 2 डायोप्टर, बी 1 डायोप्टर, सी 0.5 डायोप्टर, डी 2 डायोप्टर या -2 डायोप्टर। सही जवाब है डी 2 डायोप्टर या -2 डायोप्टर। प्रश्न 72। चश्मे के लेंस कौन से होते हैं? ए उत्तल, बी अवतल, सी दोनों, डी समतल। सही जवाब है सी दोनों। प्रश्न 73। दृष्टिदोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी दृष्टिदोष के प्रकार पर निर्भर, डी कोई नहीं। सही जवाब है सी दृष्टिदोष के प्रकार पर निर्भर। प्रश्न 74। रेटिना पर छवि स्पष्ट लाने के लिए लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए दृष्टि सुधारने हेतु, बी सुंदरता हेतु, सी प्रकाश कम करने हेतु, डी रंग बदलने हेतु। सही जवाब है दृष्टि सुधारने हेतु। प्रश्न 75। उत्तल लेंस का प्रमुख उपयोग है ए दरवाजों में, बी कैमरा चश्मा, सी सौर कलेक्टर, डी सजावट। सही जवाब है बी कैमरा चश्मा।
प्रश्न 76। सामान्य मानव नेत्र की न्यूनतम दृष्टि दूरी होती है। ए 10 सेमी, बी 25 सेमी, सी 50 सेमी, डी 1 मीटर। सही जवाब है बी 25 सेमी। प्रश्न 77। मानव नेत्र में प्रकाश को समेटने का कार्य कौन करता है? ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी लेंस, डी आइरिस। सही जवाब है बी कॉर्निया। प्रश्न 78। नेत्र में बनी छवि कैसी होती है? ए वास्तविक और उल्टी, बी आभासी और सीधी, सी वास्तविक और सीधी, डी आभासी और उल्टी। सही जवाब है वास्तविक और उल्टी। प्रश्न 79। लेंस की मोटाई में परिवर्तन कौन करता है? ए रेटिना, बी सिलियरी मांसपेशियां, सी पुतली, डी ऑप्टिक नर्व। सही जवाब है बी सिलियरी मांसपेशियां। प्रश्न 80। दृष्टिदोष में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं, यह किस दोष का लक्षण है? ए हाइपरमेट्रोपिया, बी मायोपिया, सी प्रेसबायोपिया, डी एस्थिग्मेटिज्म। सही जवाब है बी मायोपिया। प्रश्न 81। मायोपिया में छवि कहाँ बनती है? ए रेटिना पर, बी रेटिना के आगे, सी रेटिना के पीछे, डी आंख के बाहर। सही जवाब है बी रेटिना के आगे। प्रश्न 82। मायोपिया को ठीक किया जाता है? ए उत्तल लेंस से, बी अवतल लेंस से, सी समतल लेंस से, डी कोई उपचार नहीं। सही जवाब है बी अवतल लेंस से। प्रश्न 83। दूरदर्शिता को क्या कहते हैं? ए हाइपरमेट्रोपिया, बी मायोपिया, सी प्रेसबायोपिया, डी ग्लूकोमा। सही जवाब है हाइपरमेट्रोपिया। प्रश्न 84। हाइपरमेट्रोपिया में छवि बनती है? ए रेटिना पर, बी रेटिना के पीछे, सी रेटिना के आगे, डी कहीं नहीं। सही जवाब है बी रेटिना के पीछे। प्रश्न 85। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है? ए अवतल लेंस से, बी उत्तल लेंस से, सी समतल लेंस से, डी नहीं किया जाता। सही जवाब है बी उत्तल लेंस से। प्रश्न 86। वृद्धावस्था में होने वाला सामान्य दृष्टिदोष क्या कहलाता है? ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी प्रेसबायोपिया, डी एस्थिग्मेटिज्म। सही जवाब है सी प्रेसबायोपिया। प्रश्न 87। प्रेसबायोपिया में प्रयोग होता है? ए अवतल लेंस, बी द्विकेंद्रीय लेंस, सी उत्तल लेंस, डी कोई लेंस नहीं। सही जवाब है बी द्विकेंद्रीय लेंस। प्रश्न 88। रंगों के 7 घटकों में कौन सा सबसे अधिक अपवर्तित होता है? ए बैंगनी, बी लाल, सी पीला, डी हरा। सही जवाब है बैंगनी। प्रश्न 89। वर्षा के बाद आकाश में दिखने वाला इंद्रधनुष किस कारण बनता है? ए केवल अपवर्तन, बी परावर्तन और अपवर्तन, सी केवल परावर्तन, डी विवर्तन। सही जवाब है बी परावर्तन और अपवर्तन। प्रश्न 90। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ए बैंगनी, बी नीला, सी लाल, डी पीला। सही जवाब है सी लाल। प्रश्न 91। जब सूर्य अस्त के समीप होता है तो वह लाल दिखाई देता है क्योंकि? ए लाल प्रकाश अधिक अपवर्तित होता है, बी लाल प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, सी नीला प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, डी सूर्य गर्म होता है। सही जवाब है बी लाल प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। प्रश्न 92। दिन के समय आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ए अपवर्तन के कारण, बी नीली किरणों के अधिक प्रकीर्णन के कारण, सी लाल रंग के अधिक प्रकीर्णन के कारण, डी परावर्तन के कारण। सही जवाब है बी नीली किरणों के अधिक प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न 93। सूर्य के उदय और अस्त के समय सूर्य की किरणें लंबा मार्ग क्यों तय करती हैं? ए वायुमंडल पतला होता है, बी सूर्य छोटा होता है, सी सूर्य धरती के समीप होता है, डी किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं। सही जवाब है डी किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं। प्रश्न 94। दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? ए तारे होते ही नहीं, बी सूर्य की रोशनी तारा प्रकाश को ढक लेती है, सी तारे सोते हैं, डी वातावरण नहीं होता। सही जवाब है बी सूर्य की रोशनी तारा प्रकाश को ढक लेती है। प्रश्न 95। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि? ए वे पास हैं,
बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सी वे चलते हैं। डी वे जलते हैं। सही जवाब है बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न 96, ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं हैं? ए वे स्वयं प्रकाश नहीं देते। बी वे बड़े होते हैं। सी वे स्थिर होते हैं। डी उनका कोई वातावरण नहीं। सही जवाब है बी वे बड़े होते हैं। प्रश्न 97, लेंस का प्रयोग किस उपकरण में होता है? ए दरवाजे की घंटी। बी कैमरा। सी बल्ब। डी छाता। सही जवाब है बी कैमरा। प्रश्न 98, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। ए आर बराबर 2f। बी आर बराबर f। सी आर बराबर f/2। डी आर बराबर 3f। सही जवाब है ए आर बराबर 2f। प्रश्न 99, प्रकाश की सबसे कम अपवर्तित होने वाली किरण कौन सी है? ए लाल। बी नीली। सी बैंगनी। डी हरी। सही जवाब है लाल। प्रश्न 100, अपवर्तन और परावर्तन में क्या मुख्य अंतर है? ए दिशा का परिवर्तन। बी तीव्रता का परिवर्तन। सी रंग का परिवर्तन। डी तापमान का परिवर्तन। सही जवाब है दिशा का परिवर्तन।